हेलो एवरीवन, दिस इज़ उमेश शब्बीर। दोस्तों, एक बार फिर पीएसएल के प्लेयर्स आईपीएल खींच रहे हैं और हमेशा मैं ये बात कहता हूँ कि आईपीएल वालों के पास भाई पैसा इतना ज़्यादा है कि पीएसएल और आईपीएल अगर एक साथ होगी तो प्लेयर्स दो दो वजह से। एक तो जितनी भी आईपीएल की टीम्स हैं ये कहीं ना कहीं ऐसे लीग में, अभी 100 लीग में जो सनराइजर्स हैदराबाद है, इस तरह कहीं ना कहीं आईपीएल की टीम के ओनर्स की डिफरेंट जगह पे टीम्स हैं। शाहरुख खान की भी जो वेस्ट इंडीज़ में लीग होती है वहाँ पर भी टीम है। साउथ अफ्रीका की लीग में भी ये आईपीएल की बहुत सारी टीम्स होती हैं। तो कहीं ना कहीं इनका जो इफेक्ट है वो होता है आईपीएल का। अगर आप कंपैरिजन करेंगे या उसको उसके कंपटीशन में पीएसएल कराएंगे तो आपका नुकसान है। ये हमेशा मैंने बात की है, लेकिन कहीं ना कहीं पीएसएल वालों के माइंड में ये बात चलती है कि हम एक इवेंट उस टाइम पे करा दें कि हम भी इनके कंपटीशन में खुद को शो करें। तो ये कहीं न कहीं पुअर डिसीजन होता है। अब हुआ ये है कि नुज़रा बानी है, उन्होंने पीएसएल छोड़ी है और कहा है कि मैं केकेआर को जाकर खेलूँगा, क्योंकि एक तो वहाँ से पैसे भी ज़्यादा भाई साहब को मिलेंगे और फिर अगेन मैंने आपको जो बताया कि अपॉर्च्युनिटीज़ फिर आपको बहुत ज़्यादा मिल जाती हैं। अगर आप अब ज़िम्बाब्वे वाले ऑब्वियसली इतने ज़्यादा पैसे तो देते नहीं हैं, तो इन प्लेयर्स ने तो ख़ास तौर पे भाई पैसा इन्हीं लीग क्रिकेट से ही कमाना है। हर बंदा भाई दुनिया में उसको अपने फाइनेंशियल फ्यूचर के ऊपर वो किसी के ऊपर यानी किसी के साथ वो कंप्रोमाइज़ नहीं करता कि यार तुम्हारे साथ मेरी दोस्ती है तो मैं तुम्हारी वजह से अपना फाइनेंशियल फ्यूचर सेक्रीफाइस कर दूंगा। ये दुनिया में कहीं पर भी नहीं होता। और आप देख लें कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जंग भी पैसे पे ही होती है। दो लोग लड़ते हैं, भाई आपस में लड़ते हैं, तो उसके पीछे रीज़न यही होती है। तो कभी भी कोई ये नहीं कहेगा कि यार पीएसएल वालों ने मुझे बहुत रिस्पेक्ट दी है तो मुझे पैसे को छोड़ देना चाहिए, पीएसएल जाके खेलना चाहिए। क्लिक, ये बड़ी बात है भाई कि आप अगर पैसा ज़्यादा देंगे, आपसे उनको ये लालच होगा कि इस्लामाबाद यूनाइटेड, लाहौर कलंदर्स या और भी जितनी भी इनकी टीम है, इनकी भी टीम्स बाकी पूरी लीग में कहीं ना कहीं होती हैं, वहाँ पे भी हमें सेलेक्ट कर लेंगे। अगर पीएसएल में खेलेंगे, पैसा इंडियन प्रीमियर लीग से ज़्यादा मिलेगा, तो फिर लोग तो भाई पीएसएल को प्रेफर करेंगे। लेकिन अगर कोई ऐसा सीन नहीं है तो भाई कोई भी आपको प्रेफर करने वाला नहीं है। तो अभी पीएसएल वालों ने कहा है कि हम इनके अगेंस्ट कंप्लेन करेंगे, एक्शन लेंगे, हम इनको दोबारा पीएसएल में लेंगे नहीं। तो ये सलूशन नहीं है। आपको सिर्फ ये चीज़ करनी चाहिए कि जब आईपीएल आ रहे हैं तब आपको पीएसएल नहीं कराना चाहिए। एटलीस्ट जब तक आप अपने पीएसएल को उस लेवल पे नहीं ले जाते। अभी तो पीएसएल बहुत पीछे है और अभी बहुत सालों तक ये पॉसिबल भी नहीं है कि आप आईपीएल को मीट करें, क्योंकि उन इंडिया की जो इकोनॉमी है वो बहुत बड़ी है। पीएसएल कभी भी ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान इतनी बड़ी लीग करा दे कि उसका पैसा आईपीएल से ज़्यादा हो। और क्योंकि उनकी इकोनॉमी बड़ी है, उनके पास बिजनेसमैन बड़े बड़े होते हैं। अब अंबानी जैसे लोग जो दुनिया के टॉप रिचेस्ट पर्सन में आते हैं, उनसे ज़्यादा पैसे वाली टीम तो आप बना नहीं सकते हैं। सो ये पाकिस्तान अब मिस्टेक करता है कि ये सुपर लीग उनके साथ ही करा के तो अपने जितने भी फॉरेन प्लेयर्स हैं, पहले ही मजाक बन रहा था कि जितने भी रिटायर्ड प्लेयर्स हैं या जो रिजेक्टेड प्लेयर हैं आईपीएल में, उनको पीएसएल में रख लिया जाता है। तो उससे कहीं ना कहीं वो जो व्यूअरशिप है या टेस्ट भी ख़राब होता है कि यार ये लीग थकड़ सी है। इसमें ये चीज़ है कि यहाँ पर ऐसे प्लेयर्स आते हैं या तो जो बेचारे जिनका कोई नाम ही नहीं होता, कोई काउंटी शाउंटी में खेल रहे होते हैं, बीबीएल में खेल रहे होते हैं, लेकिन उनकी वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइजेशंस नहीं होती। यूजुअली आपने देखा है पीएसएल में ऐसे प्लेयर्स आते हैं। या ये होता है कि जो आईपीएल से रिजेक्टेड होते हैं वो आते हैं। तो ओवरऑल इसमें इंसल्ट है। इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको अपनी लीग को, उसके टाइम को चेंज करना पड़ेगा ताकि जो प्लेयर उधर खेल रहे हैं, अगर पीएसएल डिफरेंट टाइम में होती है तो वो आपकी लीग में भी आके खेल सकें। इसके अलावा आई थिंक कोई सोल्यूशन नहीं है। और ये पीएसएल मैनेजमेंट को या पीसीबी को समझना चाहिए। आप इसके अलावा कुछ भी करने जाएंगे, किसी भी तरह से प्लेयर्स को सेटिस्फाई करने जाएंगे तो आप नहीं कर सकेंगे, क्योंकि अभी वो कैपेबिलिटीज़ नहीं है। तो वाइजर डिसीजंस लेने पड़ते हैं ऐसी सिचुएशन में, इंस्टेड ऑफ दिस कि आप जज्बाती हों कि हमारे साथ किसी ने भी ऐसी ज्यादती क्यों की है। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय।